दीक्षा नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे आज के टाइम हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और दीक्षा जो शिक्षा होती है, शिक्षा और दीक्षा एक ही वर्ड है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे नए एपिसोड में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ हल्की फुल्की ज्ञान की बात के साथ। दीक्षा क्या होती है? दीक्षा नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे आज के टाइम हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और दीक्षा जो शिक्षा होती है, शिक्षा और दीक्षा एक ही वर्ड है। सीख अभी आजकल का वर्ड हो गया जो हो गया, उस समय दीक्षा होती थी। जैसे गुरुकुल में जाया करते थे तो दीक्षा लेने जाते थे, परिवार से दूर भेजा करते थे घर वाले की दीक्षा ग्रहण करके आओ। और ये दीक्षा वो भिक्षा है, एक जो वर्ड किसी के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं भिक्षा वो भिक्षा है। ये दीक्षा शिक्षा का शुद्ध वर्ड है। तो दीक्षा होती क्या है? अब सब लोग कह देंगे हम पढ़ने लिखने जाते थे, गुरुकुल में भी लोग पढ़ने लिखने जाते थे, उसको दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा का वास्तविक अर्थ है दूसरा व्यक्तित्व। अब घर में बड़े नॉर्मल होते हैं, बच्चा जो घर में सीखता है वो सब चीज़ें सीखता है, परंतु स्कूल या गुरुकुल या ऐसी जगह जहाँ वो अपने गुरु से कुछ सीखने जाता है, वो अच्छी चीज़ें सीखता है, उसका व्यक्तित्व चेंज होता है, उसको बोलते हैं दीक्षा। जब गुरुकुल में बचपन में जाया करते थे बच्चे और मतलब 15, 16, 17, 18 साल तक वहीं रहते थे और वापस आया करते तो वो अलग ही व्यक्तित्व लेकर आते थे, जो कि पॉजिटिव होता था उनके भविष्य के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी। तो दीक्षा का असली अर्थ होता है दूसरा व्यक्तित्व। हम स्कूल भी जाते हैं, ज़ीरो जाते हैं घर से, तो वहाँ जाकर ABC सीखते हैं, अनार सीखते हैं, बाकी और भी चीज़ें सीखते हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो घर से तो ज़ीरो होकर गए ना, धीरे धीरे करके हमने अपने व्यक्तित्व को चेंज कर दिया, वो हमारा दूसरा व्यक्तित्व बन गया। तो अच्छा व्यक्तित्व लेकर ही हम वापस आते हैं। यहाँ तो हम डेली अप डाउन कर रहे हैं ना, स्कूल डेली आ रहे हैं जा रहे हैं। उस समय में गुरुकुल में होता था कि बचपन में भेज देते थे, 10-12 साल के बाद वो वापस आया करते थे। तो दीक्षा का असली अर्थ होता है दूसरा व्यक्तित्व। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, जहाँ अर्जुन थोड़े से भयभीत हैं। देखते हैं क्या कहते हैं अर्जुन। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 33 की ओर। तस्मा तत्व मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुम भू अक्षभ राज्यम समृद्धम मया वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवे सव्य साचीन। इसका भावार्थ यह है, कृष्ण जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अतः अर्जुन तू उठ और यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न इस राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए हे सव्य साचीन तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब इसका तात्पर्य है, कह रहे हैं कि अर्जुन को तो उठ, युद्ध लड़ और जीत हासिल कर और इन शत्रुओं को मारकर इस धन धान्य से भरे हुए पूरे साम्राज्य को मतलब इसका आनंद ले। क्योंकि तू मार या मत मार, ये सारे के सारे जो तेरे शत्रु हैं ये मारे जा चुके हैं, ऑलरेडी मेरे द्वारा मरे हुए हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तू तो मेरे थ्रू, तू एक जरिया है। मार या मत मार, ये मर चुके हैं। तो यहाँ अर्जुन को थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि भाई साहब आप हो नहीं कुछ भी, ये सब मेरी लीला है, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो करो। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 34 की ओर। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा यन्यापि योधवीरान मया हतांसत्वम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपलान। इसका भावार्थ यह है, द्रोणाचार्य और भीष्मा पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धा को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अब तो और भी ज्यादा अर्जुन को सुनाई दी इन्होंने। अब कह रहे हैं, तात्पर्य यह है, द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण और जो भी तेरे शत्रु हैं मेरे द्वारा तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मतलब मैं मार चुका हूं उन्हें, बस तू उनको एक फॉर्मेलिटी के लिए मार, भय मत हो, मतलब किसी चीज़ का डर मत रख,
निसंदेह तू इन वैरियों को जीतेगा। वैरी कौन? मतलब जो ये तेरे शत्रु हैं, जो तेरे ऑपोजिशन में खड़े हैं, इन्हें जीतेगा। इसलिए भाई साहब युद्ध करो। तो मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता जो कहते हैं ना कि मनुष्य को अपनी हद में रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो कृष्ण जी ने यहाँ थोड़ा सा यही कहने की कोशिश की है, मैं मार चुका हूँ सबको, तो फॉर्मेलिटी कर, बस मार इन्हें। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 35 की ओर, जिसमें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या वर्तान चल रहा है। तो संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को कि एतस्य चित्वा वचनम केशवस्य कृता अंजलि लीर्वे मान किरीटी नमस्कृत्वा भुव एवाहे कृष्णम सदद गदम भीत भीत प्रणमय। इसका भावार्थ है, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर, केशव भगवान के, कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी, मतलब मुकुट लगा, अर्जुन ने मुकुट लगाया तो उस समय की मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़े और कांपते हुए नमस्कार करे कृष्ण जी को। और फिर भी भयभीत होकर जो उन्होंने प्रणाम किया कृष्ण जी को, और प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। तो संजय ने बताया कि भाई डर चुके थे पूरी तरह कृष्ण जी के स्वरूप को देखकर, और अर्जुन के हाथ कांपने लगे। हाथ कांपते हुए भी वो कृष्ण जी के प्रति कुछ बोले। क्या बोले? अब ये अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोले अब पता चलेगा श्लोक नंबर 36 में। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तिया जगत प्रहयस्य यत्यनुरज्यते च रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन क्या बोलते हैं? हे अत्यार्मीन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव कीर्तन से जग अति हर्षित हो रहा है। मतलब जो भी आपका नाम है पूरे ब्रह्मांड में, आपके गुणों के विषय में जो बात हो रही है, जो आपका प्रभाव है, उसके गुणगान जब करने से, उसके जो कीर्तन करने से जगत अति हर्षित है, बहुत प्रसन्न है, खुश है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। तथा भयभीत जो राक्षस लोग हैं ना, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, अर्जुन मतलब मैं बता रहा हूँ, बताने का मेरा भी एक तरीका है। अर्जुन कह रहे हैं कि भयभीत जो राक्षस लोग हैं वो इधर उधर दिशाओं में भाग रहे हैं, और जो सब सिद्धगण है, सिद्ध पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, उस समुदाय के लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं। हाथ जोड़ कांपते बोल रहे हैं कि भैया आपकी ग्लोरी के विषय में जो कीर्तन हो रहे हैं उसी से पूरा जगत हर्षो उल्लास में है, उसी वजह से सारा अनुराग प्राप्त हो रहा है। और जो भयभीत लोग हैं, राक्षस प्रजाति टाइप के लोग, वो तो इधर उधर भाग रहे हैं सब दिशाओं में, और जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह पृथ्वी पर आए, ये धरती पर आए, ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, परंतु वो सारी चीज़ें दिख रही हैं कहाँ? कृष्ण जी के मुख में। इसलिए वो सारी चीज़ें देख रहा है और बता रहा है, और कांपते बता रहा है अर्जुन, हाथ कांपना है अर्जुन के। तो क्या बोलते हैं इससे आगे वाले श्लोक में अर्जुन क्या बात करते हैं? पढ़ते हैं श्लोक नंबर 37 की ओर। कस्माच्च तेन नमे रण महात्मन गर्यस्य ब्राह्मणो अपयादि कत्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम सत सत त्वपरम यत्त। इसका भावार्थ है, अर्जुन क्या बोलते हैं कि हे महात्मन ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे जगन निवास, जो सत और असत और उनसे परे अक्षर सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। तात्पर्य है कि कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, मतलब आप ही ने ब्रह्मा जी को बनाया, आप ही आदिकर्ता हैं और सबसे बड़े भी आप ही हैं। तो आप जो ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता है और सबसे बड़े भी आप ही है, तो आपको कैसे नमस्कार ना करें? क्योंकि हे अनंत, देवों के देव, देवेश, हे जगन निवास, जो मतलब वो उनको कह रहा है कि जो सत असत और उनसे भी परे है। सत मतलब जिसका क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस से परे है, और नो, एक तो भैया सत का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस एंड असत का मतलब हो गया नॉन एग्जिस्टेंस, और जो इन दोनों चीज़ों से भी परे है, ऐसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म को कौन नमस्कार नहीं करेगा? और भैया वो आप ही हैं। तो थोड़ा सा कांपते हुए बोल रहे हैं अर्जुन, थोड़ा सा एक फ्लैटरिंग वर्ड्स बोल रहे हैं कृष्ण जी को, कहीं गुस्से में आकर इस विकराल रूप में कुछ हो ना जाए। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 38 की ओर।
तो दोस्तों मिलते हैं कल के एपिसोड में और क्या क्या वार्तालाप हो रही है कृष्ण जी के अर्जुन जी के बीच में, और क्या क्या चीज़ें देखना बाकी हैं, क्या क्या चीज़ें सुनना बाकी है, और कितने अर्जुन और डरेंगे और कैसे उस डर से ओवरकम करेंगे। कृष्ण जी करेंगे, वो तो अपने आप तो क्या कर पाएंगे। कृष्ण जी कहीं ना कहीं थोड़ा दुलारेंगे, पुचकारेंगे, फिर दोबारा से नॉर्मल करने वाले हैं। एक कहता है ना, बच्चों को थोड़ा सा डरा दिया जाए और थोड़ा सा वो अच्छे के लिए, सच्चाई बता रहे हैं ना अर्जुन को कृष्ण जी सारी चीज़। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, अगले श्लोक में क्या होता है। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।